और पर योगी सुता हो गई है रे के सोती रही महाराज। दासी को बुला लिए सोई हाथ पकड़ के महारानी ने और दासी ने कही सुना दौड़ी झपट की ना जाइए मेरे सैया को आइए बुला। तत्काल ही महाराज को घर पर बुलवाया। महाराज भीष्मक जब महलों के अंदर पहुंचे हैं बड़े सुंदर से आसन पर बिठा दिया। आइए महाराज, पूछ लिया तुमने हमें काहे बुलाया। जवाब दिया महाराज बेटी घर में शादी के योग्य है, मैं ये चाहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज भीष्म कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। आडीएम दरबार में जाएंगे, सबसे सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे बड़े अच्छे आचार विचार होंगे, सम्मान भी जिसका नाम होगा लोग सम्मान करते होंगे, जिस जगह पर बताएंगे सब लोग तो हम उसी जगह पर अपनी बेटी का विवाह करेंगे। महाराज भीष्मक महलों से निकल करके दरबार में पहुंचे हैं। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको मालूम है कि हमारे घर में रुक्मिणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ जिससे हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कर सकें। सभा के लोगों ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो बिना विलंब किए खड़ा हो गया, बोला महाराज की जय हो, कहिए तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? वो कहने लगा अगर रुक्मिणी का विवाह जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, बहुत बड़ा राजा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई तब तक दूसरा खड़ा हो गया, बोले नहीं महाराज जरासंध को तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया, इसके साथ में नहीं, इसे छोड़ो कोई और देखो। तीसरा खड़ा हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
सुबह से शाम हो। एक अगर किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा तत्काल ही खड़ा हो जाता है, उसके गुण और अवगुणों को गिनाने लगता है। महाराज इसके अंदर ये अवगुण है। फैसला नहीं हो पाया, ये तय नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह हम करें तो किसके साथ में करें। महाराज भीष्म कहते हैं सोचो और हमें बताओ। भगवान ने जब मेरे घर में लड़की दी है तो कोई ना कोई लड़का भी भेजा होगा। भीष्म का सबसे छोटा वाला लड़का बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, जवाब दिया पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का। वो कहने लगा मेरी बहन का विवाह अगर श्याम के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। कन्हैया का नाम सुना, सभा में तालियां बजने लगी। महाराज भीष्म कहते हैं